हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक सिंधिया और 1857 किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए राकेश पाठक, बी दिनेश पारेख, सी सुधीर उपाध्याय, डी दिनेश बंसीवाल। इसका सही जवाब है ए राकेश पाठक। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर राकेश पाठक की नई पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन आज भोपाल में हुआ। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर विजयदत्त श्रीधर और इतिहासकार राम पुनियानी की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। इस किताब में डॉक्टर पाठक ने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए आजादी की पहली लड़ाई में झांसी के नेवालकर और ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के साथ ही तत्कालीन अंग्रेज शासन की नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया है। गांधीवादी पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक की ये किताब इतिहास के कई संकलनों का अध्ययन कर लिखी गई है। इस पुस्तक में कई ऐसे पहलुओं का जिक्र है जिसके बारे में पाठकों को पहले पता ही नहीं था। आपका अगला सवाल है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? आपके ऑप्शन है ए सौरभ चौधरी, बी अंजलि भागवत, सी जीतू राय, डी मनु भाकर। इसका सही जवाब है डी मनु भाकर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला शूटर मनु भाकर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। कोरिया के चांगवोन में एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्तौल इवेंट में वह 5वें स्थान पर थी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बाबूता और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह ने भी पेरिस 2024 कोटा हासिल किया है। आपका अगला सवाल है, मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत कब से होगी? आपके ऑप्शन है ए 31 अक्टूबर, बी 29 अक्टूबर, सी 30 अक्टूबर, डी 28 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ए 31 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 31 अक्टूबर को रखी जाएगी मेरा युवा भारत संगठन की नींव। देश के हर कोने से आएगी मिट्टी। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गईं। आपका अगला सवाल है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपके ऑप्शन है ए 99, बी 105, सी 111, डी 121। इसका सही जवाब है सी 111। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चीन के हांगझो में आयोजित किए गए चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 111 पदक जीते। भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ अभियान समाप्त किया। एशियाई पैरा खेलों में यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। आपका अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी रोहित शर्मा, डी विराट कोहली। इसका सही जवाब है बी महेंद्र सिंह धोनी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को बैंक का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
धोनी बैंक के विभिन्न प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। आपका अगला सवाल है, हर साल हैलोवीन कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 30 अक्टूबर, बी 31 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर, डी 28 अक्टूबर। इसका सही जवाब है बी 31 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जो 1 नवंबर को मनाया जाने वाला पश्चिमी ईसाई पर्व ऑल हैलोज डे की पूर्व संध्या को चिह्नित करता है। यह ईसाइयों का एक त्योहार है। हैलोवीन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के डरावने चित्र उभरने लगते हैं। हैलोवीन को ज्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड व यूरोपीय देशों के लोग मनाते हैं, लेकिन इस त्योहार की शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई है। आपका अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी जापान, सी भारत, डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है डी बांग्लादेश। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का ढाका, बांग्लादेश में निधन हो गया है। वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक थे। वह बांग्लादेश के निवासी थे। सलीमुल हक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश IUB में प्रोफेसर थे। वह यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट IIED के सहयोगी थे। आपका अगला सवाल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी मलेशिया, सी म्यांमार, डी अल्बानिया। इसका सही जवाब है डी अल्बानिया। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित एक समीक्षा में कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है। इनमें केमैन द्वीप, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया शामिल हैं। वहीं बुल्गारिया को इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्त पोषण CFT जैसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं। आपका अगला सवाल है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन है ए मस्कट, बी दुबई, सी अबू धाबी, डी कुवैत सिटी। इसका सही जवाब है बी दुबई। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह एक प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेड शो है। इस इवेंट में 57 देशों के 1750 प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी श्रीनगर, सी वाराणसी, डी पटना। इसका सही जवाब है बी श्रीनगर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में किया। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ IESA के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर पांडा और IESA के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।